हाय दोस्तों, बात करते हैं 3 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट की जो कि विन किए हैं पुलित्जर प्राइज़ फॉर कैप्चरिंग कश्मीर ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये उस टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और उस टाइम में जो तीन जो इंडियन जर्नलिस्ट थे, इन्होंने कैसे वहाँ पे उस हार्ड सिचुएशन में काम किया था, इसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज़ से नॉमिनेटेड किया गया है, मतलब उनको दिया गया है। अब बात करते हैं कि उससे पहले जान लेते हैं कि इंडिया में कोरोना केस कितने चल रहे हैं और वर्ल्ड में कितने कोरोना के केसेस चल रहे हैं। अगर हम इंडिया में कंफर्म केसेस की बात करें तो 59,000 को क्रॉस कर चुके हैं। अगर डेथ्स की बात करें लगभग 2,000 के करीब पहुंच चुके हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें जो कंफर्म केसेस है 40 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और डेथ्स का जो टोल है वो 2,75,000 को क्रॉस कर चुका है। अब देखिए फोटो फ्रेम है उन 3 पर्सन की जिनको ये अवार्ड दिया गया, पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड दिया गया। इन्होंने बहुत हार्ड सिचुएशन में ऐसी फ़ोटोज़ कैप्चर की है, थोड़ी फ़ोटोज़ ये धूमिल हो गई है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी उन्होंने फ़ोटोज़ वहाँ की उस लॉकडाउन सिचुएशन में दी जब आर्टिकल 370 को वहाँ पर रिवोक कर दिया था। कई महीने तक वहाँ लॉकडाउन था, वहाँ पे कई महीने तक शायद सब कुछ बंद था। तो उस हार्ड सिचुएशन में जहाँ पे इंटरनेट भी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, इस चीज़ को काम किया, वहाँ उनसे रिलेटेड ढेर सारी फ़ोटोज़। आप कुछ बात करते हैं कि पुलित्जर प्राइज़ के बारे में। देखिए पुलित्जर प्राइज़ एक ऐसा अवार्ड होता है जो कि अचीवमेंट से दिया जाता है किस किस फील्ड में। न्यूज़पेपर हो गया, आपका मैगजीन हो गया, ऑनलाइन जर्नलिज्म हो गया, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन के फील्ड में। ये कहाँ दिया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये प्रोविज़न था इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर के, मतलब जोसेफ पुलित्जर के विल था जो उसमें लिखा हुआ था कि इस प्राइज़ को उनके नाम पे ही देना है। तो उन्होंने अपने सारे पैसे को डोनेट कर दिया था इस प्राइज़ के लिए। अब बात करते हैं इस प्राइज़ में क्या क्या मिलता है। देखिए इस प्राइज़ में, ये प्राइज़ जो होता है वो ईयरली एक साल में एक ही बार मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें 21 कैटेगरीज होती हैं। जो 20 कैटेगरीज जो 20 ऑफ द कैटेगरीज जो होती हैं, ईच विनर को 21 कैटेगरीज में से ईच विनर को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और $15,000 कैश अवार्ड दिया जाता है। मतलब 2017 तक इसमें सिर्फ $10,000 दिया था, उसको रेस करके अब $15,000 कर दिया गया है। अगर विनर पब्लिक सर्विस कैटेगरी का आता है तो उसे एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। साथ में देखिए कुछ और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। उन्होंने अपने सारी मनी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दे दिया था कि वो क्या कर सके, एक जर्नलिज्म स्कूल लॉन्च कर सके और साथ में इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश कर सके। उन्होंने लगभग $2.5 लाख $2,50,000 को उन्होंने इस प्राइज़ के लिए दिया हुआ था उस समय 1917 से बहुत पहले, जब उनकी डेथ से पहले, एंड स्कॉलरशिप के लिए। तो देखिए इसमें 4 अवार्ड्स जर्नलिज्म के लिए दिए जाते हैं, 4 अवार्ड्स लेटर और ड्रामा के लिए दिए जाते हैं, एक एजुकेशन लिया जाता है और 4 ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता है। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, पुलित्जर साहब जो थे, जोसेफ पुलित्जर, उनकी मृत्यु हुई थी अक्टूबर 29, 1911। उसके बाद इस अवार्ड को दिया गया पहली बार 4 जून 1917 को। इस अवार्ड को अब दिया जाता है अप्रैल में, लेकिन इस साल हुआ प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और इसको मई में दिया गया है। अब बात ये पूरी हो गई हिस्ट्री पुलित्जर प्राइज़ के बारे में। अब जान लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं इंटर्न्स और नॉमिनेटेड फाइनलिस्ट के बीच में। देखिए जो भी वर्क करता है और अपने काम को सबमिट करता है उसे कहा जाता है इंटर्न, लेकिन जो ज्यूरी होती है वो सिलेक्ट करती है एक ग्रुप ऑफ द पीपल को किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो उसे कहा जाता है नॉमिनेटेड फाइनलिस्ट, जो ज्यूरी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये पॉलिटिकल प्राइज़ जो होते हैं ये किसी को ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं करते हैं कि वो पब्लिक में क्या वर्क कर रहा है, मीडिया में क्या वर्क कर रहा है। इसमें स्पेसिफिकली आपको एंट्री करवानी होती है और एक एंट्री फीस लगती है जो कि $75 है सभी डिज़ायर्ड कैटेगरीज के लिए। अब बात करते हैं पूरे न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है क्या? देखिए तीन नाम इस प्राइज़ के लिए 3 नाम दिए गए, जो कि 2 नाम हमारे श्रीनगर से और एक जम्मू से। 2 नाम में डॉक्टर यासिन मुख्तार खान जो कि श्रीनगर से हैं और चेन्नई आनंद जो है वो जम्मू से हैं। उनको अनाउंस किया गया वर्चुअली मतलब कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट की गई। सभी काम करते हैं एसोसिएटेड प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए। देखिए जब अगस्त 5 को पार्लियामेंट ने, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने रिवोक कर दिया स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसको रिवोक कर दिया गया तो जम्मू, अब जब रिवोक करके उसको पूरे जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो इसके बाद से वहाँ पर पूरी तरह से क्लैम डाउन हो गया, पूरे रीजन में क्लैम डाउन कर दिया गया पूरे रीजन में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक कर दिया गया
और जितने भी प्रोटेक्टिव बहुत ढेर सारे पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लिया गया जो इस चीज़ के खिलाफ थे। उसके बाद पूरे क्लैम्पडाउन में ऐसी सिचुएशन बन गई कि पूरी तरह से लॉकडाउन से बदतर सिचुएशन बन गई, कह सकते हैं कर्फ्यू से भी बुरा हाल वहाँ पे हो गया। लोग बाहर नहीं निकल पाए थे अपने घरों के, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। और लेकिन उस टाइम इन जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स ने एक साथ काम किया और अपनी रिपोर्ट्स और पिक्चर्स को गवर्नमेंट को न्यू दिल्ली भेजते रहते थे। अपनी इन फ़ोटोज़ और पिक्चर्स को वो गवर्नमेंट को सेंड करते थे लगातार। तो ये बताते हैं अपनी कई बातों में कि उन्होंने कैसे रोड ब्लॉक्स हो गए थे, लेकिन कैसे वो किसी स्ट्रेंजर के घरों में जाते थे और अपने कैमरास को वहाँ पे हाइड करते थे। जैसे हमारे जो वेजिटेबल्स के बैग्स हैं उसमें अपने कैमरास को हाइड करके रखते थे, वहाँ से फ़ोटो लेते थे। और उन उन जगहों से किस चीज़ की फ़ोटो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिसमैन की, पार्लियामेंट्री एक्शन की, डेली लाइफ के, उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड करते थे और उन फोटोज़ को मेमोरी कार्ड से फ्लैश ड्राइव में कैरी करके एयरपोर्ट ले जाते थे और वहाँ पे जो ट्रेवलर होते थे, जो गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में थे, उनके थ्रू उन फोटोज़ के भेज देते थे। इस तरह से तो ये वर्क करते थे। अगर हम इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इनका वर्क बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हम उसके इससे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, कुछ ओल्ड प्राइजेस के बारे में जान लेते हैं, क्या ये पहले हैं या फिर और भी ओल्ड प्राइजेस इसमें मिल चुके हैं। अगर अगर बात करें 1937 में ये पहली बार दिया गया था गोविंद बिहारी लाल को, जो कि पहले इंडियन बने थे इस प्राइज़ को जीतने वाले। वो रिपोर्टिंग कैटेगरी में इस अवार्ड को जीते हुए थे। 2003 की बात करें, गीता आनंद जो कि एक पार्ट थी रिपोर्टर्स की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसमें भी उनको ये प्राइज़ दिया गया, पुलित्ज़र प्राइज़। उन्होंने उस समय जो स्कैंडल्स थे अमेरिका में उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने लेके आई थी। इसी तरह से 13 साल बाद फिर से संघमित्रा कलिता, जो कि उसमें मैनेजिंग एडिटर थी लॉस एंजलिस टाइम्स में, उनको भी ये प्राइज़ दिया गया था। तो इस तरह से 2018 में अदनान अबीदी और दानिश सिद्दीकी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ है, अब बात करें कुछ पुलित्ज़र प्राइज़ की। देखिए न्यूज़ में ये पहली बार दिया गया है, फर्स्ट टाइम दिया गया किसी कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट को। ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एक हिस्ट्री बन गई है कि कश्मीरियों के किसी कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट को ऐसा ये इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। लेकिन सच में वो लोग इस अवार्ड के काबिल थे। उन्होंने ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में, जब पूरा कश्मीर पूरी तरह से लॉकडाउन कंडीशन में है, एवरी डे पूरी तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पूरी तरह से वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ऐसे वर्क किए हैं कश्मीर जर्नलिस्ट ने, सच में सराहनीय है। और साथ में ऐसे ऐसे लोग ही देश के असली हीरो होते हैं। इनको इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मतलब ऐसे लोग पूरे देश को ऊपर लेके जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए इस समय ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं जो इतनी ज़्यादा हिम्मत और इतनी ज़्यादा ताकत दिखा पाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा पाते हैं। ऐसे फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अभी अगर कल की बात करें तो एक न्यूज़ कल पब्लिश हुई है, जी न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, जो फोटो मतलब वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, सुधीर चौधरी, इंडियन जर्नलिस्ट है सुधीर चौधरी, और मीडिया के पर्सनालिटी हैं, उनके ऊपर एक केरला में एक एफआईआर दर्ज की जो कि नॉन वेरिएबल थी। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी उनके जो जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ था, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था, वो ऐसा उसमें कोई कंटेंट नहीं था। लेकिन लोग यहाँ पे इतना सपोर्टिव नहीं है, तो लोगों को इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो देश के लिए सारा वर्क कर रहे हैं और पूरे देश को इनके लिए मतलब पूरे देश के लिए सम्मान की बात है ये। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भारत में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट है, जो इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब 2 रैंक हम पीछे और चले गए थे, 142 है। इसकी वजह से इसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो यहीं पे हम अपने इस बात को ख़त्म करते हैं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी मतलब आपको बात करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक